चलिए, आज विजयदशमी के पर्व के अवसर पर मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद साथ अपने लोक स्मार्ट चैनल के अपनी पूरी टीम के साथ खड़े हैं राजेंद्र नगर स्टेडियम, हार्ट ऑफ द छपरा टाउन। सबसे पहले जो मैं खड़े हैं, जो आने का जो प्रोग्राम मकसद है, यह सीधा हम पहले हम स्टेडियम के बारे में बताना चाहते हैं। खूबसूरत स्टेडियम छपरा की, जिसमें येदा गदा मैच भी होता है। सामने लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं कुर्सियां लगी हैं अधिकारियों के लिए, वहीं से राम का भी ये वध करने के लिए व्यवस्था, बाण या कुछ कंप्यूटर सिस्टम किया जाएगा। और इसके चारों तरफ सबसे बड़ी बात अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि इस पूरे फील्ड में एक पोस्टर लगा हुआ है। वो पोस्टर राखी गुप्ता जी का लगा हुआ है, प्रचार में लगा दिया है। लेकिन यही राखी गुप्ता जी हैं जो छपरा की जो मेयर थी और काम अच्छा कर रही थी, लेकिन इन्होंने जो छल करके 3 बच्चों को इन्होंने एक बच्चा को छिपा दिया, जैसे इनके गलतियां के चलते, और ये इनको निष्कासित करना पड़ा। चुनाव आयोग निष्कासित किया। जो हम पीछे खड़े हैं, चलिए अपने मुद्दों पर आते हैं। ये है हमारे रावण साहब। रावण साहब की कथा तो सब जानते हैं। रावण जाति के ब्राह्मण थे, योग्य थे, हर तरह से कर्मठ थे, लेकिन इनकी बुद्धि बताई, इनकी सीता को अपहरण करके इन्होंने जीवन में जो बताया कि केवल गलत सलत काम रावण जी के, पंडित जी के दिमाग में घुस गया। और अंत में इनका वही हाल हुआ कि इन्हीं के भाई विभीषण के कहने पर, जिनके नाभि में जो अमृत था, भगवान राम ने बाण मारा और ये धाराशायी हो गए। बगल में देखिए, ये मेघनाथ साहब हैं। ये मेघनाथ साहब इसलिए बोल रहे हैं, यही मेघनाथ साहब की कहानी बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लक्ष्मण ने जब नाक काटा था शूर्पणखा का, तो इसी पर लक्ष्मण जी से बदला लेने के लिए रावण ने एक मीटिंग किया था, जो एक ऐसा बाण बनाया जाए कि लक्ष्मण जी को बाण मारा जाए और लक्ष्मण जी को वहीं गिर जाएं और डेथ कर जाएं। बाण बनाने के लिए, लगाने के लिए यूरिक एसिड की इतनी मात्रा बढ़ा दी गई, जो लंका के ऊपर यूरिक एसिड को इतना कलेक्शन करके बाण जो तैयार किया गया, उसी यूरिक एसिड से तहत बाण बना करके यही मेघनाथ साहब खड़े हैं, जो शूर्पणखा की नाक कटने के बल पर इन्होंने क्या किया कि बाण लेकर लक्ष्मण को मार दिया। लक्ष्मण जी गिर गए, हे राम कहने लगे। तो वही अंत में जो ये पहाड़ भी आया, एक पार्ट जिस पर संजीवनी बूटी होता है, वही बद ने जब संजीवनी बूटी को जो डाला लक्ष्मण जी के मुंह से, तो लक्ष्मण जी खड़ा हो गए। जो आज भी यूरिक एसिड के कई पेशेंट हैं, वो अगर संजीवनी बूटी मिले तो निश्चित खड़ा हो जाएगा। हम बस आज के दिन यही कहना चाहेंगे कि अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप उतना ही काम गलत न करें जो हाल रावण का हुआ था। आप उतना गलत न सोचें जो मेघनाथ का हुआ था। हालांकि यहाँ एक और स्टैचू होनी चाहिए थी कुंभकर्ण का, जो यहाँ नहीं लगाई गई होगी। जिला पदाधिकारी बताएंगे, प्रशासन बताएगा, लेकिन जहीं भी आप जाएंगे तो वध 3 का दिखाया जाता है, रावण और ये कुंभकर्ण। जो पहले हम शिकायत दर्ज कराते हैं कि एक कम से कम स्टैचू आपको कुंभकर्ण का होना चाहिए था। अगर उनका रहा होता तो कंप्लीट स्टोरी बनता श्रीलंका का ये संबंध में। बस आज के दिन रावण जो देख रहे हैं, आज की तारीख में हमें याद आता है कि रावण जो अभी विदेश में जो राजनीतियाँ चल रही हैं, अभी देख रहे हैं बगल में, ऐसा लगता है कि इजराइल, हमास और 53 देश जो एक दूसरे के साथ जो काट चल रहे हैं। आज हमको कहानी याद आती है, एक जो रावण के पक्षधर, पूरा जितने आतंकवादी हैं विश्व के, सभी एक तरफ हैं। भारत में भी आवाज़ उठने लगी है उस आतंकवादी, जैसे रावण पीछे हमारा आतंकवादी खड़े हैं, ये 2 आतंकवादी हैं, इनके समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन एक आदमी भगवान राम के रूप में समझ सकते हैं कि अंत में केवल एक नरेंद्र मोदी जी, जो बिल्कुल उसने कहा कि इजराइल का पक्ष लिया और उन्होंने ओपन किया, डिक्लेरेशन किया, हालांकि फ़िलिस्तीन के मानवीय दृष्टिकोण से सामान भेज रहे हैं। ये कहानी इसलिए हम जोड़ते हैं कि आतंकवादियों का वही हल होगा। विश्व में जो इंसानियत नहीं है, धार्मिक चीज़ें नहीं है, केवल कब्जा करने का नियत है, जो भारत पर नज़र उठाए रखे, उनका भी हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल चैलेंज करते हैं कि जितने जो आतंकवादी जो देश जो भारत पे लगे हैं, उनका हाल कैसा होगा? रावण जैसा हाल होगा। जैसे रावण को बीच में जो अमृत जो बीच में रखे हुए थे विभीषण के कहने पर जो मारा गया, वही पूरे वर्ल्ड के जितने आतंकवादी हैं, आज आतंकवादियों को हम रावण की कैटेगरी में खड़ा करते हैं।
यानी कि उनकी मौत निश्चित है। जैसे रावण की मौत हुई थी बुरी तरीक़ा से, अपने को सबसे मजबूत मानने वाले, वही आज आतंकवादियों की तुलना हम करते हैं रावण से। हमारे चैनल पर कुछ लोग नाराज़ होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोकेश स्मार्ट चैनल का, सच से तह तक जाता है ये चैनल। बगल में देख रहे हैं, इनका वही हाल है। बस हम चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें। और छपरा शहर में जो स्टेडियम है, राजेंद्र नगर स्टेडियम का नाम है, बाएं तरफ बैठने की सुविधा की गई है। विजयदशमी समारोह जो लिखा हुआ है उस पर डीएम साहब अधिकारी बैठेंगे, वहीं से बाढ़ गया कंप्यूटर सिस्टम चला जाएगा। और कुछ तैयारियां हैं, देखें पुलिस फोर्स पहुंच चुके हैं पहले से ही, और इंस्पेक्टर साहब चहलकदमी से घूम रहे हैं। पुलिस निरीक्षक लगता है इन स्टार से काफ़ी सजग, काफ़ी बिहार पुलिस का नमूना कि एक अधिकारी होकर ये फील्ड में घूम रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। अगर ऐसे पुलिस वाले एडवांस अगर वॉच करेंगे तो उससे बेहतर क्या होगा। बस हम ये कहना चाहेंगे कि आज अपील करते हैं पूरे बिहार वासियों से, अपील करते हैं भारतवासियों से, अपील करते हैं वैसे लोगों से जिनके मन में बुराई हो, जिनके मन में कटुता हो, जिनके मन में दुष्टता हो, जिनके मन में लालच हो, जिसके मन में सब कुछ जो ख़त्म क्लास का हो। प्लीज़ वही हाल आपका भी होगा जैसे रावण मेघनाथ का हुआ था। यानी कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत, यह साबित है। आज का दिन विजयदशमी के अवसर पर हम याद करते हैं आपको, बिल्कुल हम भगवान राम को हम अपने चैनल के अंत करते हुए हम संस्कृत में श्लोक सुनाना चाहते हैं। भगवान राम का जो श्लोक था कि उनका श्लोक है कि नीलांबुन श्यामल कोमलांगम, नीलांबुन श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितुआ में भागम, पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। इन शब्दों के साथ हम अच्छे कंटेंट पर डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद आपके बीच में आते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।